अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कवरी ऑफ क्रॉक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसकी जो कंस्ट्रक्शन था, जो कंपोजिशन था, उनके बारे में मैंने डिटेल से समझाया। आज आपके पास से लेक्चर नंबर 3 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लास 9 में भी है और साथ ही फर्स्ट ईयर में भी। तो क्लास 9 वाले जो स्टूडेंट है वो भी इस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है, वहां पे भी क्लास 9 में जो एक्सपेरिमेंट था वो भी यही था और साथ ही फर्स्ट ईयर में भी ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यही एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर आपको क्लास 9 में समझ में आ गया और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी आपके लिए इजी है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे पहले स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन बनता है कि जे थॉमसन को ये सोच कैसे आया, इसने किस तरह सोचा कि मैटर के अंदर एक पार्टिकल होता है और वो नेगेटिव पार्टिकल होता है, फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, यानी इसका बैकग्राउंड किया था, या डायरेक्ट उसको पता फिर कैसे चला कि ये नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। ये नहीं है, इसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद आखिर में इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, ठीक है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि ये बारिश के मौसम में बाहर बैठा हुआ था कि अचानक इसकी नजर पड़ी आसमानी बिजली के ऊपर, जो आसमान में कड़कड़ाती है, ठीक है। आपने भी देखा होगा जब बारिश होती है, बारिश होने के साथ साथ आसमान में बिजली भी कड़कड़ाती है, तो उस जे थॉमसन की इस बिजली के ऊपर नजर पड़ी कि वहां से रेस प्रोड्यूस हो रही। तो उसने क्रॉक्स ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट था, क्रॉक्स ने जो कहा था कि गैसेस आर नॉन कंडक्टर, इसके बारे में उसने सोचा भी, उस एक्सपेरिमेंट को स्टडी भी किया, उसको ऑब्जर्व भी किया, ठीक है। क्रॉक्स का जो एक्सपेरिमेंट था, उसने कहा कि आसमान में जो बिजली कड़कड़ाती है, एक प्रॉब्लम तो यह है, एक मसला तो यह भी है कि वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है बनिस्बत यहाँ पे, ठीक है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में भी, ठीक है, कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, जितना हाई एल्टीट्यूड पर आप जाए वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर का जो बुनियादी रीजन था उसने यहां से सोचा। बाकी वही एक्सपेरिमेंट, वही डिस्चार्ज ट्यूब जो क्रॉक्स ने डिजाइन किया था, वही बैटरी लिया, सब कुछ सेटअप बिल्कुल वही था, लेकिन सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज करना वैक्यूम पंप के थ्रू। उसको कहां से ये ऑब्जर्वेशन हुई? मैंने आपको बता दिया कि आसमानी बिजली जो है वो वहां आसमान में कड़कड़ाती थी, वहां से उनको ये महसूस हुआ कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। कम होने की वजह से वहां पे क्या है कि रेज जो है प्रोड्यूस हुआ। शायद यहाँ पे भी मैं ऐसे रेज क्या कर सकूं, डिस्कवर कर सकूं, तो इसके बारे में उसने सोचा और इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ उसने प्रेशर जो है वो कम किया, बाकी इसमें इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो प्रेशर को कम किया। अच्छा, बाकी सेटअप तो वही है जो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल जो डिस्चार्ज ट्यूब यानी जिसने ट्यूब को डिजाइन किया था, इससे पहले लेक्चर में वहां पे मैंने डिटेल से बताया, ठीक है। एग्जांपल, ये आपके पास जो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है बैटरी का, ठीक है। इसको जब आपने इसके साथ कनेक्ट किया, इस प्लेट के साथ, मैंने कल भी बताया था क्रॉक्स ट्यूब में कि यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्यों पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इस प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के पास। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी होती है, ठीक है। वहां पे मैंने इसको डिटेल से समझाया है क्रॉक्स ट्यूब में। अगर आपने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया, उसको वॉच करें, ये खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, और नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच था, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा थी। इस बुनियाद पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया? इस प्लेट के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो इफिशियंसी थी वो ज्यादा थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इससे पहले मैं इस प्लेट को नए नोड के तौर का नाम नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि मसला ये था, क्योंकि ये पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर भी नहीं था। बैटरी की नेगेटिव से जब मैंने इसको कनेक्ट किया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस बुनियाद पर मैं इसको अब नाम दे सकता हूं कि ये आपके पास क्या है, कैथोड है। आपके पास क्या है? कैथोड है। और ये आपके पास क्या है? एनोड है, ठीक है। अच्छा, जरा सा मैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मेरे जहन से निकल गया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पास, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन कौन सी सन में? जे थॉमसन इन 1879 में, ठीक है। कौन सी एक्सपेरिमेंट मेथड के थ्रू? डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू, जो क्रॉक्स ने डिजाइन किया था या डिस्कवर किया था, डिस्चार्ज ट्यूब मेथड के थ्रू, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया था, इसलिए बोर्ड के ऊपर मैंने नोट डाउन किया ताकि आपको पता चले। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये कैथोड क्यों बना? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट किया, और ये पॉजिटिव यानी एनोड क्यों बना? क्योंकि पॉजिटिव के साथ हमने इसको कनेक्ट किया था।
अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उस जमाने में इनर्ट गैस यानी नोबल गैस में बाकी नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुई थी, सिर्फ चंद नोबल गैस के अलावा, जैसे हीलियम। और जे थॉमसन ने हीलियम गैस से इस सिलेंडर को भरा था। कौन सी गैस से? हीलियम गैस से। अच्छा, आपका क्वेश्चन बनता है कि सर हीलियम गैस को क्यों यूज किया या नोबल गैसेस क्यों यहाँ पे यूज करते थे? क्योंकि नोबल गैस के बारे में हमें पता है कि वो रिएक्शन में स्लो होते हैं, केमिकल रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है? क्यों? कि वो डुबलेट रूल या ऑक्टेट रूल के रूल को फॉलो करते हैं। जिस तरीके से हीलियम है, हीलियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, इसको शेयरिंग का, इसको इलेक्ट्रॉन देने या लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्या, इसका आउटर मोशन में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसने डुबलेट रूल को फॉलो किया। बाकी जितने भी इनर केस नोबल केस है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है? ये तो आपके पास, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि इसने हीलियम गैस को यहाँ पे इस सिलेंडर को हीलियम गैस से भरा, और वैक्यूम पंप मैंने यहाँ पे नहीं, ये आपके पास वैक्यूम पंप है, ठीक है? ये वैक्यूम पंप है। बाकी पूरा सेटअप वही है जो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने वहां पे आपको समझाया, ठीक है? बिल्कुल वही डिस्चार्ज ट्यूब है, वही एक्सपेरिमेंट सेटअप बिल्कुल कंप्लीट वही है। वहां पे मैंने इस प्लेटों के बारे में भी बताया था कि इसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये कि कोई भी मेटल का प्लेट हो, कोई भी मेटल का प्लेट हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, उसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है? ये पहले इलेक्ट्रोड्स थे, लेकिन बाद में एनोड कैथोड हमने इससे बनाया। इस बैटरी से कनेक्ट जब हमने किया तो इससे एनोड बना, और इसको जब नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया तो इससे क्या बना? कैथोड बना। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस सिलेंडर को कौन सी गैस से भरा था? हीलियम गैस से। हीलियम गैस से क्यों भरा था? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में स्लो होता है, ठीक है? अब इसका सिर्फ जे थॉमसन ने प्रेशर कम किया। प्रेशर कितना कम किया कि यहाँ पे उसने एक दफा 10 गुना, यानी 10 गुना प्रेशर कम किया, फिर 100 गुना, फिर इस तरीके से 1000 गुना प्रेशर, आखिर में 10,000 गुना प्रेशर वैक्यूम पंप के थ्रू कम किया, यानी 0.0001, ठीक है? एटीएम, 0.001 एटीएम जब प्रेशर, यानी 10,000 गुना इस ट्यूब का जब प्रेशर कम किया, कम करने के बाद उसको यहाँ पे एक रेज नजर आया जो कि एनोड से कहां की तरफ जा रही है? सॉरी, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। दूसरा रेज इस तरीके से यहाँ पे रेज उनको नजर आ रहे थे कि कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर इस वेरिफिकेशन के थ्रू सिर्फ इसने ये नहीं कहा कि बस एक्सपेरिमेंट यहां तक काफी है, ये तो मैंने साबित कर दिया कि ये रेस कैथोड से निकल रहा है, उनको नजर आया नहीं, बल्कि इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट किए। इसने फिर क्या किया कि यहां से उसने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर एग्जाम्पल इसके सेंटर में बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना हो सके, ठीक है? एग्जाम्पल ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पे बना दिया, ठीक है? एक क्रॉस का निशान बनाया, ये, ठीक है? ये सिंबल यानी ये ऑब्जेक्ट एनोड और कैथोड प्लेट के दरमियान जब इसने रिप्लेस किया, ठीक है, यहां पे रखा, रखने के बाद उसको फिर पता चला कि ये जो रेज है, ये जो आपके पास रेज है, इसका शेडो एनोड की साइड पर बन रहा है। तो उसको यहां से भी कंफर्म किया, उसने यहां से भी कंफर्म किया कि इनका जो शेडो है वो एनोड की साइड पे बन रहा है। एग्जांपल, आप एक जगह या रूम में खड़े हो, लाइट इस साइड से आ रहा है, ठीक है? यानी मेरे लास्ट से लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट है मेरा, ठीक है? यहां से लाइट आ रहा है तो आपका मेरा जो शेडो है वो इस साइड पे बनेगा, राइट साइड के ऊपर। लेकिन अगर लाइट फ्रंट से हो, मेरा जो शेडो है वो बैक साइड से बनेगा, ठीक है? बैक साइड पर मेरा शेडो बनेगा। या आप खुद डेली लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो कि लाइट अगर यहां से आ रहा है तो आपका शेडो इस साइड पे बनेगा, अगर लाइट फ्रंट से है तो आपका शेडो बैक साइड पे, अगर राइट से है तो लेफ्ट के ऊपर आपका शेडो बनेगा। तो इसने जब यहां पे इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इनकी सेंटर में, प्लेस करने के बाद यहां पे क्या हुआ कि इसका जो शेडो है वो एनोड की तरफ बना, ठीक है? तो उनको यहां से भी पता चला कि ये जो रेज है ये कहां से जा रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कैथोड से, ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर इसने जब इस ऑब्जेक्ट को रखा, क्योंकि शेडो यहां पे बना था, एनोड की तरफ पे बना था, कैथोड की साइड पर नहीं बना था। अगर कैथोड की साइड पर बनता तो हम उसको एनोड रेस कहते थे, लेकिन एनोड की साइड पर ये शेडो बनने की वजह से इसने कहा कि ये रेस कहां से आ रहे हैं? कैथोड से आ रहे हैं। तो यहां पे फिर क्या हुआ कि इसने, जे थॉमसन ने इस प्लेट को क्या किया, इस एनोड प्लेट को, उसके बाद इसको रखने के बाद उसने क्या किया कि इस प्लेट को, इसको जब पता चला, इस प्लेट को उसने परफोरेटेड किया, एनोड प्लेट को। अच्छा, हम ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट है वो कह रहे कि प्रोटॉन में जे थॉमसन या गोल्डस्टीन, सॉरी जे थॉमसन इस गोल्डस्टीन, जो कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को जिसने डिस्कवर किया था, वहां पे हम कह रहे कि उसने कैथोड को परफोरेटेड किया था। तो यहाँ पे जे थॉमसन ने एनोड को परफोरेटेड किया था। क्यों परफोरेटेड किया था? क्योंकि इसको पता चला जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया, प्लेस करने के बाद उसका जो शेड होता है वो एनोड की साइड पर बना, उसको पता चला कि ये रेज यहाँ से आ रहा है।
उसके बाद उसने यहाँ पे कहा कि इसको परफोरेटेड करना है। परफोरेटेड क्यों करना है, रीजन क्या था, इसलिए क्योंकि उसने यहाँ पे एक जिंक शीट लगाया, जिंक सल्फाइड का शीट लगाया, जिंक सल्फाइड शीट क्यों लगाया ये जिंक सल्फाइड का, इसलिए क्योंकि ये जो जिंक सल्फाइड शीट ये फ्लोरेसेंट कंपाउंड होता है, फ्लोरेसेंट कंपाउंड होते हैं। फ्लोरेसेंट कंपाउंड का मतलब ये है कि इसके ऊपर जब लाइट, यानी जब लाइट लगता है, लाइट लगने से ये शाइनिंग हो जाते हैं, चमक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस बुनियाद पर इसने क्या कहा कि यहाँ पे इस जिंक सल्फाइड को लगाया। आपके डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जांपल है। आपने मोटरवे के ऊपर देखा होगा कि जब कट आता है, उस कट आने से पहले वहां पे एक एरो का सैंबल बना होता है रोड के किनारे पर, ठीक है। जब आपकी कार का लाइट उसके ऊपर, यानी आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वो जो एरो का निशान है वो अपने आपको ऐसे शो करे कि वहां से कोई लाइट निकल रहा है, ठीक है, लेकिन लाइट निकलता नहीं है। आपकी जो लाइट है वो इसके ऊपर लगने से उसने शाइनिंग प्रोड्यूस की, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इसके बहुत सारे एग्जांपल है कि पट्टी भी है। कुछ पट्टी ऐसे है कि रात को इसके ऊपर जब लाइट लगती है तो उससे शाइनिंग प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको डेली लाइफ में भी एक एग्जांपल बता दिया, ठीक है। तो ये जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट कंपाउंड था। जब यहाँ पे कोई रेज लगा, यानी रेज लगने से, यानी लाइट लगने से यहाँ पे क्या हुआ, या इसने शाइनिंग प्रोड्यूस की, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ कि कुछ, ये कौन सा प्लेट था, ये तो पॉजिटिव प्लेट था, एनोड था। कुछ इसे टकरा भी गई है पॉजिटिव प्लेट से, लेकिन कुछ रेज इस होल से पास हुए, इस तरीके से यहाँ पे भी पास हुए, यहाँ पे भी पास, यहाँ पे भी पास हुए, और कुछ टकरा भी गई प्लेट से। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि यहाँ पे शाइनिंग प्रोड्यूस हुआ। शाइनिंग कौन सा था, ग्रीनिश, ग्रीनिश ग्लो। कौन सा शाइनिंग यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ग्रीनिश ग्लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में जो शाइनिंग प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, वो ग्रीनिश ग्लो था, ठीक है। तो उसको पता चला बाद में, ठीक है, कि यहाँ पे एक ग्लो भी प्रोड्यूस हुआ जिंक सल्फाइड शीट की वजह से। लेकिन उस शीट को जब इसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसको फिर क्या पता चला कि शीट के ऊपर कुछ दाग धब्बे भी मौजूद थे। तो उसने सोचा कि ये रेज नहीं है, ये लाइट नहीं है, कोई पार्टिकल है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल इसलिए है क्योंकि पार्टिकल की वजह से किसी शीट के ऊपर दाग या दबाव प्रोड्यूस हो सकते हैं, बाकी रेस की वजह से तो नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इस बुनियाद पर, ये जो दाग धब्बे इस शीट के ऊपर बने थे, इस बुनियाद पर इसने क्या कहा कि यहाँ पे एक पेडल व्हील लगाया दोबारा। एक दफा क्या, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, प्लेस करने के बाद ताकि इसका शेडो बन रहे, शेडो बनने के बाद इसने इसको परफोरेटेड किया। फिर परफोरेटेड करने के बाद जिंक सल्फाइड लगाया, इसलिए इसको परफोरेटेड किया। फिर इसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे एक पेडल व्हील लगाया। ये आपके पास पेडल व्हील है, ठीक है, ये आपके पास पेडल व्हील लगाया बिल्कुल सेंटर में। पेडल व्हील लगाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इसने वेरिफिकेशन करना था कि ये कोई पार्टिकल है या रेज है। जब पेडल व्हील लगाया, लगाने के बाद बैटरी को ऑन किया, ऑन करने के बाद ये रोटेट हो रहा था, कौन सी साइड पर, एनोड की तरफ रोटेट हो रहा था, ठीक है। तो इस बुनियाद पर उसने क्या कहा कि ये पार्टिकल रेज नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो पेडल व्हील जो रोटेट होता है ये रेस की वजह से रोटेट नहीं हो सकते। एग्जांपल कैसे, आपकी रूम में फैन लगा हुआ है, ठीक है, सीलिंग फैन। आप क्या करें कि आपके पास आप एक टॉर्च ले ले, टॉर्च लेने के बाद इसका टॉर्च की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल फैन की तरफ करें और इसको ऑन करें। ऑन करने के बाद ये फैन रोटेट नहीं होगा, आपकी लाइट, आपकी टॉर्च की जो लाइट है उस लाइट की गिरने की वजह से ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जांपल आप क्या करें कि एक पार्टिकल उठाइए, कोई भी पार्टिकल हो, छोटा सा पार्टिकल आपने उठाया, पत्थर का हो, जो भी हो, आपने इस फैन को जब हिट किया, मारा, मारने के बाद ये फैन लाजमी रोटेट होगा, ठीक है। तो इस बुनियाद पर इसने यहाँ पे पेडल व्हील लगाया, पेडल व्हील रोटेट हो रहा था, वो भी एनोड की तरफ। जब रोटेट हो रहा था तो उसने क्या कहा कि यहाँ पे आपके पास ये जो पेडल व्हील रोटेट हो रहा है ये पार्टिकल है, रेस, रेस के साथ साथ ये पार्टिकल भी, ठीक है। क्योंकि लाइट से तो कोई चीज रोटेट नहीं हो सकता है, लेकिन पार्टिकल से कोई भी चीज रोटेट हो सकती है, ठीक है। अब आखिर में फिर क्या हुआ कि पेडल व्हील लगाने के बाद, यानी तीसरी चौथी मरतबा इसने कौन सी एक्सपेरिमेंट की, फिर उसने कहा कि अब यहां पे प्लेटें लगाई, इस साइड पे एक प्लेट लगाया, इस साइड पे भी एक प्लेट लगाया, ठीक है। जैसे ये प्लेट लगे हुए थे, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब इसने क्या किया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसका जो वोल्टेज था इस बैटरी से ज्यादा था। हाई वोल्टेज इसलिए रखा ताकि ये इस साइड पे मूव ना करे ये रेस, बल्कि यहाँ पे आई, क्योंकि इसकी पावर जब ज्यादा होगी इसकी और इसकी, इस प्लेट को दूसरे बैटरी के साथ कनेक्ट किया, लेकिन वो बैटरी हाई वोल्टेज था, हाई वोल्टेज इसलिए यूज किया ताकि ये जो रेज ऐसे नहीं कि फिर एनोड की तरफ जाए, ठीक है। तो इसलिए वहां पे बैटरी को कौन सा, इससे भी हाई वोल्टेज बैटरी यूज किया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो बैटरी उसने यूज किया, यूज करने के बाद ये रेस, यहाँ पे भी जिंक सल्फाइड शीट लगाया, इसके सामने भी लगाया, इसके सामने भी लगाया, ठीक है, ZNS, जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये, फिर जब बैटरी इसने ऑन किया, ऑन करने के बाद, यानी इस बैटरी को भी ऑन किया, दूसरे को भी ऑन किया, ठीक है, लेकिन उसका वोल्टेज ज्यादा था, वो दूसरा जो बैटरी था, जब वोल्टेज ज्यादा था तो ये जो रेस था ये यहां से जा रहा था इस साइड पे, ये रेज यहां से निकल रही थी, इस साइड पे जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे कोई रेज नहीं आया, कोई रेज यहाँ पे नहीं आया, जितने भी रेज निकल रहे थे वो यहाँ पे
और यहां से शाइनिंग भी प्रोड्यूस हुआ। कौन सी शाइनिंग प्रोड्यूस हुई? ग्रेनिश ग्लो, ग्लो नहीं, ये ग्लो है, ठीक है, ग्रेनिश ग्लो शाइनिंग प्रोड्यूस हुई। और यहाँ पे कोई शाइनिंग प्रोड्यूस नहीं हुई, तो उसने कहा कि ये जो पार्टिकल है, क्योंकि उनको तो पता था कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल होते हैं, ठीक है, यानी सेम चार्जेस हमेशा आपस में रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो इस बुनियाद पर इसने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यह था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस रेस को इसने कैथोड रेस का नाम नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम भी इसने नहीं दिया, इसने नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है, नेगेटिव रेस का नाम दिया। किसने? जे जे थॉमसन ने नेगेटिव रेस, नेगेटिव रेस का नाम किसने दिया? जे जे थॉमसन ने। फिर कैथोड रेस का जो नाम है, ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, तो डिस्कवर करने के बाद इस रेस को जो नाम मिला वो कैथोड रेस नाम, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, तो इस बुनियाद पर उसने इसको क्या नाम दिया? कैथोड्स। कैथोड रेस का जो नाम दिया था वो गोल्डस्टीन ने दिया था, और साथ ही इलेक्ट्रॉन का नाम जो दिया था वो जे जे स्टोनले, जे जे स्टोनले ने इलेक्ट्रॉन का नाम रखा, ठीक है। नेगेटिव पार्टिकल नाम किसने दिया था? जे जे थॉमसन ने। कैथोड रेस का नाम गोल्डस्टीन ने, और साथ ही इलेक्ट्रॉन का जो नाम रखा वो किसने रखा? इस रेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन का नाम रखा जे जे स्टोनले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये होता है कि, यानी वो पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? ये वो पार्टिकल है जो करंट को फ्लो करता है, दोस पार्टिकल विच फ्लो ऑफ करंट, ये वो पार्टिकल है जो करंट को फ्लो करता है, उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, दोस पार्टिकल विच फ्लो ऑफ करंट, ये वो पार्टिकल है जो करंट को फ्लो करता है, उस पार्टिकल को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग भी यही है, ठीक है। इस बुनियाद पर इसने नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन, इस पार्टिकल का, ठीक है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।